नमस्कार, मैं संजय हिंदुस्तानी। आज हम बैठे हैं हमारे ग्रामीण इलाके का नाम, हमारे शहर का नाम रोशन करने वाले पिता और पुत्र की जोड़ी। दोनों ही कुश्ती कोच हैं। पिता कोच हैं, अभी भी वर्तमान में कोच है, और बेटा जसवीर भी क्षेत्र का नाम रोशन करके आया है। हमारे साथ बैठे हैं राजकुमार यादव उर्फ हमारा जो इलाका है, हमारा जो क्षेत्र है, हमारा आसपास का जो क्षेत्र और प्रदेश है, वो इन्हें राजू पहलवान के नाम से जानता है। यह नाम वह नाम है जिसने हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का नाम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तक पहुंचाया है। राजू पहलवान हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती कोच रह चुके हैं अभी भी वर्तमान में। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में कुश्ती के कोच रहे हैं, एशियन चैंपियनशिप में महिला और पुरुष दोनों के कोच रहे हैं, और न केवल कोच रहे हैं बल्कि अपनी टीम को जिता करके भी लेके आए। राजकुमार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। राजकुमार जी, जर्नी कहाँ से शुरू हुई आपकी? कोच बन गए आप कुश्ती के, बेटा भी उसी राह पे चल पड़ा? एक्चुअली दरअसल मुझे ये गॉड गिफ्ट में मिली, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत बड़े पहलवान रहे हैं और उनके पचलों पे चल के ही मैंने पहलवानी शुरू की। उसके बाद मैंने यहाँ इलाके में दंगल देखे और छात्र जीवन में मैंने यूनिवर्सिटी में भैरोड कॉलेज का विद्यार्थी रहा और मैंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री राजस्थान यूनिवर्सिटी को गोल्ड मेडल दिलवाया था। और वो मुलायम सिंह के पैतृक गांव सैफई में वो प्रतियोगिता हुई थी। उसके बाद मैं लगातार मार्गदर्शन में आगे बढ़ता रहा। अभी तक की डिवीजन में चला था। उस टाइम में माननीय कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ सेंटर में खेल मंत्री थे। उनके मार्गदर्शन में 2017 में मैं फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम जो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, उसमें इंडिया टीम का कोच बना और मैंने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वहाँ पे इंडिया को चैंपियनशिप दिलाई। उसके बाद 2019 में मैं महिला टीम का कोच बना और चाइना में वो प्रतियोगिता हुई, उसमें मैंने इंडिया टीम महिला को भी चैंपियनशिप दिलवाई। उसके बाद 2021 में मैं भारतीय कुश्ती टीम का फिर पुरुष का कोच बना। चीफ कोच मुझे भेजा गया और दक्षिण अफ्रीका में फर्स्ट टाइम रशिया में उफा में जो आयोजित हुई वर्ल्ड चैंपियनशिप, मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया को 6 मेडल दिलवाए, जो आज तक का रिकॉर्ड इतिहास है। राजू पहलवान जी, निश्चित तौर पे हम आपको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कुश्ती के मैदान में, मेलों में हमने आपको देखा है और आप उस समय से ही हमारे क्षेत्र का जाना पहचाना नाम है। तो आप तो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने भारत का नाम रोशन किया है, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। निश्चित तौर पे आप हमारे क्षेत्र के लिए एक प्राइड है। लेकिन आप तो चले ही चले और आपने विजेता बनाया टीमों को। बेटे जसवीर को भी उसी लाइन में। जसवीर के बारे में हम आपको बता दें, यह पहला NIS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से पास आउट कोच है, जो कि हमारे साथ में बैठा है, राजकुमार जी का बेटा है, और यह भी कुश्ती के क्षेत्र में अपना नाम अभी तक बना चुका है और अभी शायद मंजिलें और बाकी है। जसवीर, अब मैं आपसे बात करूं, बचपन से देखते हुए आ रहे हो कुश्ती, कहाँ से लगा, मन नहीं किया कि भाई पढ़ाई करो, पढ़ाई करके कुछ आगे जाओ? बचपन से ही जैसे हमने घर परिवार में माहौल देखा, तो एक स्पोर्ट्स का, एक खेल का माहौल देखा और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में, खेलों में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और हमारी तीसरी पीढ़ी है, हमारे दादाजी से प्रेरणा मिली, उसके बाद हमारे पापा जी से प्रेरणा मिली। उनके राह कदमों पे चलते हुए हमने भी खेलों में पार्टिसिपेट किया। मैंने डिसाइड किया कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी पार्टिसिपेट। एक मिनट मैं रोकूंगा जसवीर को। आपको एक बात और बता दूं मैं जसवीर के बारे में, यह पढ़ा लिखा पहलवान है, यह बीटेक एमटेक है। बीटेक एमटेक करके जो लोग अलग साइड में चले जाते हैं, लेकिन जसवीर ने अपनी राहें नहीं बदली। पिताजी ने जो रास्ता दिखाया था, दादाजी से जो रास्ता देखते हुए आ रहे थे, जो बचपन से घर में कहानियां सुनते हुए आ रहे थे, जसवीर भी उसी राह पे चल निकला और छोटी सी उम्र में जसवीर ने भी हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अब हम जसवीर से ही बात करेंगे, आपने क्या मुकाम अभी तक हासिल कर चुके हो? पढ़ाई के क्षेत्र में मैंने अपने मास्टर्स डिग्री MBA रोहतक से हासिल की। उसके बाद में मेरा खेलों में निरंतर प्रतियोगिता में मैं भाग लेता रहता था। मैंने राज्य स्तर पे कई बार जूनियर प्रतियोगिता, सीनियर प्रतियोगिता में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पे राजस्थान की टीम के साथ मैंने राज्य का कई बार प्रतिनिधित्व किया है और
उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए आवेदन किया, तो उसमें मेरा वर्ष 2023 में मेरा चयन हुआ और उसके बाद मैंने ए ग्रेड से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से कोच की डिग्री हासिल की। तो अभी तक आप कौन कौन से टूर्नामेंट में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं हमारे राजस्थान का? या राजस्थान में हमारी राज्य की कुश्ती टीम का नेशनल में मैंने प्रतिनिधित्व किया है, साथ ही मैंने अलवर मत्स्य यूनिवर्सिटी की टीम के साथ भी मैं चीफ कोच रहा हूँ और मैंने वहाँ से यूनिवर्सिटी को मेडल दिया है। और फिलहाल मैं मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंदर बहरोड महाविद्यालय में कोच के रूप में कार्यरत हूँ। जसवीर, पापा कोच है, निश्चित तौर पे अपना में एक प्राउड मोमेंट है, तो पापा कभी डांटते नहीं आपको कि नहीं यार ऐसे नहीं ऐसे कर? तो कभी लगता हो कि नहीं यार पापा वाली आपके अंदर फीलिंग आती हो कि नहीं यार पापा ही तो है, मना लेंगे? क्योंकि कोच मैंने सुना है स्पोर्ट्स के जो कोच होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो पापा का आपके प्रति जब मैदान पे होते हैं तो पापा होते हैं या कोच होते हैं? ये निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए एक जो गुरु होता है, कोच होता है, वो हमेशा ही एक बाहर से सख्त रवैया और अंदर से नरम रवैया रखता है, क्योंकि गेम्स में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और एक खिलाड़ी को डिसिप्लिन में रखने के लिए कोच को, एक गुरु को हमेशा उसको मार्गदर्शन के लिए बाहर से एक सख्त रवैया अपनाना पड़ता है उसको कामयाब करने के लिए। तो इसी तरह हमें भी बचपन से ही सिखाया गया डिसिप्लिन में रहने के लिए, निरंतर अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बाहर से ही मोटिवेशन दिया गया। और डांट भी खानी पड़ती है, एक मार नहीं बोल सकते उसको, लेकिन एक वो पनिशमेंट का थोड़ा डर भी देना पड़ता है बच्चों को, तो वो जाहिर सी बात है हमारे साथ भी हमने भी अनुभव किया है। तस्वीर, बात करें आपसे कि आपका दिनचर्या क्या रहती थी उस समय जब आप स्पोर्ट्स खेलते थे और अभी भी आपकी दिनचर्या, क्योंकि अभी भी आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, क्या दिनचर्या रहती? क्या आप आज के युवा जो इन चीज़ों में उलझ गए हैं, बाहर की दुनिया में, दिखावे में, शौक में, उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे आपकी दिनचर्या के माध्यम से? पिछले लगभग 17-18 साल से मेरी दिनचर्या रही है, हम सुबह 4 बजे प्रातःकाल उठ जाते हैं और उसके बाद में मेरे अखाड़े में बच्चे जो आते हैं उनके साथ प्रैक्टिस करना, उनको प्रैक्टिस करवाना, खुद भी करना, फिटनेस के लिए हमें भी करना रहना साथ ज़रूरी रहता है। और लगभग सुबह 2 से 2.5 घंटे 8 साढ़े 8 बजे तक हमारी सुबह की प्रैक्टिस चलती है। और विद्यार्थी जीवन में उसके बाद में स्कूल जाना पड़ता था, कॉलेज जाना पड़ता था, 6, 7, 8 घंटे की स्कूल की, कॉलेज की टाइमिंग रहती थी। उसके बाद आने के बाद में शाम को फिर से 2-2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस रहती थी। अभी वो एक उसकी बदलाव ये आया है कि उस टाइम पे पढ़ना होता था, कॉलेज जाना होता था, लेकिन अभी बहरोड महाविद्यालय में कार्यरत हूँ तो ड्यूटी पे जाना पड़ता है। तो दिनचर्या वही है, सुबह 4 बजे से शुरू होती है, 2-2.5 घंटे सुबह प्रैक्टिस होती है, 2-2.5 घंटे शाम को प्रैक्टिस होती है। बात करेंगे राजकुमार जी से अब वापस से। राजकुमार जी, आपने निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का, न केवल क्षेत्र का, प्रदेश का, बल्कि भारत का भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम रोशन किया, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। क्या उम्मीदें हैं आपकी जसवीर से कि आगे जा कर के कुछ ऐसा, या जसवीर से या फिर आपके अंडर में जो आप कोचिंग दे रहे हैं, कितने बच्चों को आप कोचिंग दे रहे हैं, क्या आपको उम्मीदें हैं उन लोग बच्चों से कि आगे जाकर वो भी जैसे राजू पहलवान देश का नाम बना, क्षेत्र का नाम बना, क्या उनमें से आपको उम्मीद है कोई बन पाएगा ऐसा? देखिए, पिछले 32 साल से मेरी सर्विस रही है और राज्य स्तर पे मैंने काफ़ी बच्चे दिए जिन्होंने काफ़ी नाम रोशन किया है। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं मेरे पास, करीब बैठ के 30-35 बच्चे हैं और 60 के करीब बच्चे हैं। बड़ी गजब की बात है कि हमारी बेटियां आज कुश्ती की कोचिंग ले रही हैं राजकुमार जी से। अभी अभी मुझे पता चला है, निश्चित तौर पे फख्र की बात है हमारे लिए। और मैं आपको बताऊं कि नीमराना से काली पहाड़ी से एक बच्ची थी, उसका नाम कोमल था। जैनपुर बाद से एक बच्ची थी, अभी भी है, वो भी अभी फिजिकल में उसने ट्रेनिंग कर ली कोचिंग का। और वो बच्ची रमेश जी की बच्ची है, उसका नाम दिया है। गजब की बात है, गजब की बात है। बाकी यहाँ के बच्चे भी हैं जो आज यूनिवर्सिटी से भी खेल रहे हैं, स्कूल गेम से खेल रहे हैं, उन्होंने स्कूल गेम में मेडल दिया है, यूनिवर्सिटी में भी दिया है। और मैं उम्मीदें करता हूँ कि जितने बच्चे अगर मेरे पास रहे या रहते होंगे तो
तो मैं अपने आप में एक गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इतनी अपनी कैपेसिटी समझता हूँ कि मुझे आप किसी भी सूरत में बच्चे दीजिए, अपन एक भाषा में कहते हैं कि मुझे अच्छा सा पत्थर दो, मूर्ति में गढ़ दूंगा। और मुझे अपने आप पे बहुत विश्वास है, बच्चों के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। और हमारे राष्ट्र के जो बच्चे बच्ची हैं वो हिंदुस्तान के सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं और वो अपना लोहा भी बनवाते हैं। तो बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो बच्ची आरती है जयपुर बासे रमेश जी शर्मा जी की, उसकी बच्ची ने भी मेडल दिया। और ये जो पोलादपुर से है, इस बच्ची ने भी बहुत कम टाइम में मेडल दिया। और ये काली पहाड़ी से कोमल है, गुजरों की बच्ची, उसने भी मेडल दिया। और उसके बाद में अब मैं जसवीर कोच साहब की बात करता हूँ तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इनको बहरोड में मौका मिला है और माननीय विधायक महोदय जी की अनुशंसा पे और उनके प्रयास से इनका यहाँ पदस्थापन हुआ है। और डॉक्टर जसवंत जी भी खेलों के प्रति आज बहुत ही डेलिकेटेड और रुचिवान रखते हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनको मैं बहुत बहुत इस चीज़ के लिए बधाई का पात्र मानता हूँ। उन्होंने बहरोड क्षेत्र के बच्चों के लिए सोचा कि फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री बहरोड कॉलेज में तब से खुली है, पहली बार उन्होंने कोच के रूप में यहाँ एक व्यक्ति को पोस्टिंग दिलवाई। और इसके साथ प्रधान जी बस्तीराम जी, उनका भी बहुत खेलों के प्रति रुझान है और उन्होंने अपने अभिशंसा पे यहाँ मैट भी डलवा रखी है। पिछले दिनों उन्होंने किसी सांसद के द्वारा 20 लाख रुपए हॉल के लिए भी सैंक्शन करवाए प्रधान बस्तीराम जी ने। और मुझे लगता है कि अब साथ में हमारे सांसद महोदय भी जुड़ गए हैं, भूपेंद्र जी, उन्होंने भी एक पहल कर रखी है खेलों के प्रति सांसद की तरफ से, वो भी बहुत अच्छी पहल है। और अब कहते हैं ना कि भाई एक इंजन था और फिर डबल इंजन, अब ट्रिपल हो गया, ट्रिपल इंजन अब बहरोड में अलवर में काम कर रहा है। और यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत बड़ा मुझे नजर आ रहा है खेलों के प्रति। तो तब से सांसद जी ने, माननीय डॉक्टर जसवंत विधायक जी ने और प्रधान बस्तीराम जी ने, तीनों ने ही हर क्षेत्र में प्रयास किया, लेकिन विशेषकर जो खेलों में किया है वो मैंने देखा कि पहली बार जिंदगी में ऐसा लोगों को प्लेटफॉर्म तैयार मिल रहा है और पूरी सुविधा मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा हमारे क्षेत्र के युवाओं के बारे में। राजू जी, आज आप जहां स्पोर्ट्स में लेकर के लोगों को बहुत आगे लेकर के जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर हम देखें, बड़ा दुख होता है जब हमारे क्षेत्र के बच्चे नशे में, नशाखोरी में, सूखे नशे में, शराब में, इसमें लगे हुए उन युवाओं को, क्योंकि आप एक कोच हैं और आप एक अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी बातों का असर उन युवाओं पे पड़ेगा। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपनी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं और वो भी कुछ कर गुजर जाएं? देखिए, मेरा संदेश यही है कि मैं उन बच्चों से अपील करूंगा कि आज का समय वो पढ़ाई का, खेल का है। और खेल और पढ़ाई दो धुरी बन गई हैं और दोनों धुरी आजकल प्रदेश एक पहला हिंदुस्तान में राज्य है जिसमें खेलों का स्पेशल कोटा है। और देखिए, मैं आपको बताऊं पत्रकार महोदय संजय जी कि फर्स्ट टाइम मिनिस्ट्री IIT में 5 बच्चों का स्पोर्ट्स से एक सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात। और हमारे राजस्थान में तो यशस्वी भजनलाल शर्मा जी ने, खेल मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ ने, हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद महोदय ने एक बहुत बड़ी मुहिम चला रखी है कि बच्चा खेल में निकलता है, एजुकेशन उसके पास है तो वो निश्चित नौकरी लग रहा है और बहुत बड़ा राजस्थान का नाम होने वाला है। मैं बच्चों से एक अपील करूंगा कि आप भटके नहीं, किसी के बहकावे में नहीं आए। आज आपकी उम्र खेलने की है, पढ़ने की है, तो आज के हाथ में आपके किताब होनी चाहिए और आपके पास स्पोर्ट्स किट होना चाहिए। सुबह शाम आप ग्राउंड पे समय दें, दिन में आप कॉलेज स्कूल में समय दें। आप अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने ज़िले का नाम रोशन करें, अपने तहसील का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो जितनी होगी आप लोगों की मदद करेंगे। अब जसवीर कोच साहब बहरोड गवर्नमेंट कॉलेज में कोच हैं, तो जो भी है ये उन बच्चों को तराशें। मेरी यही उम्मीद है कि मैंने जिस तरह अपने ज़िले का, अपने राजस्थान का, अपने भारत का नाम किया, जसवीर कोच साहब भी इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचेंगे। मुझे पूरा ये बहरोड कॉलेज की लड़कियों ने मेडल भी जीता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में, बताइए, जो किशनगढ़ में आयोजित हुआ। तो ये थे हमारे साथ में पिता और पुत्र की जोड़ी, जो कि दोनों कोच हैं, पिता कोच हैं और बेटा भी कोच है। तो आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी और जसवीर, और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप हमारे क्षेत्र का नाम बार बार अखबारों में आते रहे और हम आपके पास में आते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, थैंक यू।